नमस्कार साथियों, क्लास 12th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो आप सभी लोगों की अर्धवार्षिक परीक्षाएं आपके स्कूल या कॉलेज में चल रही होंगी। तो इसलिए हम आप लोगों के लिए कक्षा 12 के सभी छात्रों के लिए रसायन विज्ञान का काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लाए हैं। कई बच्चों का मानना है कि रसायन विज्ञान काफ़ी कठिन सब्जेक्ट है, तो ये बात मैं भी मानता हूँ। ये थोड़ी सी कठिन सब्जेक्ट है, तो आप लोगों को इस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ये यहाँ पर आपको हम पहले ही बता दे रहे हैं। आपका जब बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में होगा, तो यहाँ पर आपको हम पहले ही बता दे रहे हैं, आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए। अभी आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा है, आपका आधा सिलेबस हुआ होगा, तो आप इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद अपने आप बाद वाले सिलेबस को पूरा करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से अभी तैयारी में लग जाइए। आज हम लोग अर्धवार्षिक पेपर का यहाँ पर पूरा हल देखेंगे यहाँ पर, और आपको बताएंगे साथ साथ में आपको कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है अपने अर्धवार्षिक पेपर में भी, और यहाँ पर आपको अपने बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में भी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है कह रहा है निम्नलिखित आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्नों में सही विकल्प का चयन करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है शुद्ध जल की मोलरता क्या होती है। तो शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है? 5.556। मतलब कि यहाँ पर अगर 5 नहीं भी लिखते हैं तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, तो 56 हो जाएगा। तो जल की मोलरता कितनी होती है? 5.566, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या है। तो विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर परिवर्तित होता है। अगर हम किसी भी रिएक्शन का वेग स्थिरांक बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पर उसका ताप बढ़ाने पर क्या परिवर्तित होगा? अगर हमारे किसी रिएक्शन का हम ताप बढ़ा देते हैं तो उसका क्या वेग स्थिरांक परिवर्तित होगा? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर घ कह रहा है ट्राईक्लोरोमेथेन का सूत्र यहाँ पर क्या होगा? ट्राईक्लोरोमेथेन तो क्या होगा? CHCl3। क्या होगा? CHCl3। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही होगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है फाज़ीन का रासायनिक सूत्र है। तो फाज़ीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? COCl2, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड वाला ही सही होगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है क्लोरोपिक्रिन का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो इसका हमारा रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो इसका यहाँ पर हमारा रासायनिक सूत्र होगा CCl3NO2। ये हमारा इसका रासायनिक सूत्र होगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड में लिखा है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यहाँ पर आपको इन सभी प्रश्नों को आपको तैयार करना है। जो भी आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा हो वो आपको अपनी बुक या कॉपी से तैयार करना है। ये आपके क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है राउल्ट का नियम और उसकी आपको सीमाएं लिखनी है। मतलब कि राउल्ट का नियम क्या है और ये किनकी क्या क्या सीमा होती है। सीमा का मतलब होता है ये नियम कहाँ कहाँ पर फेल हो जाता है, तो वो यहाँ पर आपको इसकी सीमाएं लिखनी है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कोलराउस का नियम लिखिए। ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जब आप बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में बैठेंगे तो आपके लिए काफ़ी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको अच्छे प्रकार से ज़रूर तैयार करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो गा है अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर लिखिए। ये भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आप अर्धवार्षिक परीक्षा के साथ साथ अपने बोर्ड एग्ज़ाम की भी तैयारी का ध्यान रखें, तभी आपके नंबर मैं गारंटी लेता हूँ कि किसी भी छात्र की 90% से नीचे नहीं बनेगी। अगर आप इस प्रकार से तैयारी करते हैं, अभी से आप लोग अपने मन में ध्यान कर लीजिए कि हमें बोर्ड एग्ज़ाम 2025 का भी
टारगेट रखना है। तो आपकी 90% से नीचे किसी भी हालत में नहीं बनेगी। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है वांट हाफ गुणांक किसे कहते हैं। तो वांट हाफ गुणांक किसे कहते हैं समझाइए, एक्सप्लेन वांट हाउस फैक्टर। ये भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम और साथ साथ में आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इन सभी क्वेश्चनों को अपनी बुक या अगर आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं आते हैं तो अभी बुक निकालिए और कॉपी निकालिए, जुट जाइए, अभी इसको तैयार कर लीजिए अपने बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए, ठीक है, अभी के लिए। अगर आप अभी तैयार कर लेंगे तो आपकी यहाँ पर हाफ ईयरली की तैयारी हो ही जाएगी और साथ साथ में आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की भी तैयारी हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है निम्न इस प्रश्न के सभी खंडों के आपको उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर कह रहा है क्या होता है जबकि फार्मल्डिहाइड की जो अभिक्रिया है वो यहाँ पर आपको अमोनिया के साथ होती है। तो इसका आपको रासायनिक सूत्र लिखना है। क्या लिखना है? रासायनिक सूत्र लिखना है। तो यहीं पर हम इसको बता देते हैं आप लोगों को, इसका रासायनिक सूत्र लिखना है। तो इसका जो हमारा रासायनिक सूत्र होगा वो आप यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे 6HCHO प्लस 4NH3, फिर आप एरो लिखेंगे। इसके बाद ऊपर गर्म का साइन लगा देंगे। इसके बाद आप ये कोष्टक लगाएंगे, उसके अंदर लिखेंगे CH2 ब्रैकेट बंद कर देंगे। इसके बाद 6 लिखेंगे, इसके बाद N लिख देंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर आप लिखेंगे H2O। तो ये आपकी रिएक्शन हो जाएगी। जिसका जो हमारा नाम है इसको हम लोग यूरोट्रोपिन कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरोट्रोपिन। क्या कहते हैं हम लोग इसको? यूरोट्रोपिन कहते हैं। यूरोट्रोपिन कहते हैं। और उसका जो आईपीएसी नाम होगा वो यहाँ पर हमारा है हेक्सामेथिलीन टेट्रामाइन। क्या है? हेक्सामेथिलीन टेट्रामाइन। ये हमारा इसका आईपीएसी नेम है। ये हमारा इसका सामान्य नेम है यूरोट्रोपिन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का वाला हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों को तैयार करना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है विशिष्ट चालकता को परिभाषित कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप इस सभी क्वेश्चनों को अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए। इसके बाद आभासीय एकाणुक अभिक्रिया को उदाहरण देकर सही समझाइए। तो आभासीय एकाणु अभिक्रिया क्या है आपको सबसे पहले वो लिखना होगा। इसके बाद आप नीचे लिख देंगे उदाहरण, ठीक है। ऐसे आप लिखेंगे तो आपको कोई भी नंबर नहीं कटेगा। जैसे कि आपको ये क्वेश्चन सबसे पहले आप हेडिंग डाल देंगे आभासीय एकाणुक अभिक्रिया, फिर उसके बारे में आप लिख देंगे जो भी आपको जानकारी पता हो। इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे यहाँ पर उदाहरण, ठीक है। उसके बाद आप उसका एग्जाम्पल लिख देंगे, बस आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर घ कह रहा है एसीटोन से क्लोरीटोन कैसे प्राप्त करोगे, रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर कह रहा है आप लोगों को एसीटोन से क्लोरोटोन से आप लोग कैसे प्राप्त करोगे। तो इसके लिए हम लोग रासायनिक समीकरण लिखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे CHCl3, ये हमारा क्या है? एसीटोन है। इसके बाद आप लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड डबल O, ऐसे करेंगे। इसके बाद एरो लगाएंगे, इसके ऊपर लिखेंगे KOH। इतना लिखने के बाद आपको जो मिलेगा वो मिलेगा क्लोरीन मिलेगा। क्या मिलेगा? क्लोरीन मिलेगा। यहाँ पर क्या लिखा है? क्लोरीटोन मिलेगा। तो क्या मिलेगा? क्लोरीटोन। तो CH3 सिंगल बॉन्ड COH सिंगल बॉन्ड CH3, इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे Cl3। क्या लिखेंगे? Cl3। तो ये आपकी रासायनिक समीकरण हो जाएगी। इसका जो नाम है हमारा वो है क्लोरीटोन। क्या है? क्लोरीटोन। और जो इसका नाम हमारा इस वाले का नाम है क्लोरोफॉर्म। क्या है? क्लोरोफॉर्म है। इसका नाम है एसीटोन, ठीक है। तो ये आपका रासायनिक समीकरण हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है इस प्रश्न के सभी खंडों को आप लोगों को हल करना है। तो 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ताप पर आपको 0.5% यूरिया के जलीय विलयन का परासरण दाब
ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको विलन स्थिरांक भी दिया गया है, साथ साथ में आपको इसका आर की वैल्यू दी गई है। तो आप सभी लोगों को अभी सॉल्व करके मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताइए। वीडियो को पॉज करें और इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं इसका आंसर कितना होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर खा कह रहा है मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 और इलेक्ट्रोड विभव E के मध्य आपको यहाँ पर संबंध लिखना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए 99% भाग पूर्ण होने में लगा समय इसके 90% भाग पूर्ण होने में लगे समय का 2 गुना होता है। तो ये आपको प्रूव करना है। अभी आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी इसको तैयार कर लीजिए, साथ साथ में आपको अपने बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए भी तैयार कर लीजिए। आप हाफ ईयरली के लिए भी तैयार करेंगे तो आपको अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी तैयार हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर घ कह रहा है प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहलों की पहचान की कोई 3 विधियाँ लिखनी है आपको। इसके बाद आपको इस प्रश्न के सभी खंडों को आप लोगों को करना है। तो यहाँ पर कह रहा है एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की 2 आपको सामान्य विधियाँ लिखनी है। एल्डिहाइड और कीटोन, सबसे पहले हम आपको बताएंगे एल्डिहाइड से आप लोग कीटोन कैसे लिखेंगे। तो एल्डिहाइड से आप लोगों को कीटोन कैसे लिखना है वो यहाँ पर आपको हम बताएंगे। एल्डिहाइड से आप यहाँ पर लिखा एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की 2 विधियाँ लिखनी है आप लोगों को, ठीक है। 2 विधियाँ आपको लिखनी है। सबसे पहले हम लोग कीटोन बनाएंगे। क्या बनाएंगे कीटोन? तो सबसे पहले आप लिखेंगे आर सिंगल बॉन्ड आर, ऊपर लिखेंगे एच, इधर साइड आप लिखना OH, नीचे लिखना आर डैश, ठीक है। इतना लिख लीजिए। इसके बाद प्लस का साइन नहीं लगाना है, आपको एरो लगा देना है। इसके बाद आपको इधर ऑक्सीकरण अभिक्रिया कर देनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर लगा देना है उत्प्रेरक K2Cr2O7। उसके बाद आपको H आयन को भी जोड़ना है। इतना करने के बाद एरो लगाएंगे। इसके बाद आपका यहाँ पर कीटोन आ जाएगा C डबल बॉन्ड, यहाँ पर O लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? यहाँ पर O लिखा जाएगा। इसके बाद बॉन्ड R डैश, ये आपका कीटोन बन गया। ये जो आपका है ये आपका इतना कीटोन बन गया। तो ये आपके कीटोन बनाने की विधि हो गई। इसके बाद एल्डिहाइड कैसे बनाएंगे? तो एल्डिहाइड बनाने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा कठिन लगेगा, पर आप इसको ज़रूर करेगा। आप सबसे पहले बेंजीन की संरचना को जानते होंगे। तो ये मेरी बेंजीन बन के इसको आपको Cl से जोड़ देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर NaOH को उत्प्रेरक के रूप में काम करना है। आपको 623 केल्विन पर इसको गर्म करना है। तो आपका ये O आयन ये छोड़ देगा, यहाँ पर O आयन को रिलीज करेगा, ये मतलब ले लेगा किसी से। तो ये आपका बन जाएगा सोडियम फाइनोसाइड। क्या बन जाएगा? इसको हम लोग नाम देते हैं सोडियम फाइनोसाइड। इसी के आगे अभिक्रिया और है, आपको यहाँ पर इसी के आगे लिखना होगा। इसी के आगे हम लोग लिखेंगे H3O+। अब यहाँ पर जो हमारा है बेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हमारा जो एल्डिहाइड है वो बन के यहाँ पर तैयार हो जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड यहाँ पर हमारा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यहाँ पर सॉरी, ये दूसरे का मैंने यहाँ पर नेक्स्ट की बता दी है। तो यहाँ पर एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आपको एल्डिहाइड बनाना है। क्या बनाना? एल्डिहाइड की बनाना है। वो यहाँ पर मैंने आपको नेक्स्ट वाली रिएक्शन बता दी, सॉरी। तो यहाँ पर इसके लिए आपको एल्डिहाइड बनाना सबसे पहले तो बहुत आसान हो जाएगी ये। इसके बाद OH कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर ऑक्सीकरण कर देना है, फिर K2Cr2O7। इसके बाद आपका यहाँ पर एल्डिहाइड आ जाएगा। ये आपका यहाँ पर एल्डिहाइड हो जाएगा। ये आपका एल्डिहाइड है। वो मैंने अगली वाली की रिएक्शन बता दी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो ये आपकी जो सेकेंड रिएक्शन है एल्डिहाइड, कीटोन तो मैं बता चुका हूँ, एल्डिहाइड आपको कैसे बनाना वो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित पर आप लोगों को टिप्पणी करनी है। आप सभी लोगों को निम्नलिखित आपको टिप्पणी करनी। आप सभी लोगों को जितनी भी आपकी नेमिंग रिएक्शन हो, आप सभी लोगों को उसको तैयार कर लेना है। अभी तैयार कर लीजिए तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी तैयार हो जाएंगी। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि मेलल उन्नयन स्थिरांक
और मोलल अम्ल स्थिरांक की आपको परिभाषित कीजिए। प्रथम कोटि की अपक्रिया की अर्धायु काल 60 मिनट है, कितने समय में इसका 90% भाग पूर्ण हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन जितने भी आपके बुक में या कॉपी में हो सभी तैयार कर लिए। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 100% आते हैं और आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप इनको भी तैयार कर लेंगे तो साथ साथ में आपका बोर्ड एग्जाम भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है इस प्रश्न के दोनों खंडों के आपको उत्तर देने हैं। तो पहला यहाँ पर कह रहा है कि कैसे प्राप्त करोगे, आपको केवल रासायनिक समीकरण ही देना। क्या देना है? रासायनिक समीकरण ही आप लोगों को देना है। तो पहला यहाँ पर कह रहा है क्लोरोबेंजीन से आपको बेंजीन बनानी है। क्लोरोबेंजीन से आप लोगों को बेंजीन बनानी है। तो वो रिएक्शन जो बता रहे थे वो इसकी रिएक्शन है, आप लोग फिर से एक बार देख लेंगे। सबसे पहले हम लोग बेंजीन बनाएंगे, ऊपर Cl लिख देंगे। क्या लिख देंगे? Cl लिख देंगे। Cl लिखने के बाद हम लोग जब Cl लिख देंगे ऊपर, इसके हम लोग एरो लगाएंगे। एरो के ऊपर हम लोग लिखेंगे NaOH। क्या लिखेंगे? NaOH लिखेंगे। फिर 623 केल्विन लिखेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर फिर से एक बेंजीन की संरचना बनानी है। इसके बाद आपको यहाँ पर ऑक्सीकरण को, ऑक्सीजन को एक ले लेना है। इसके बाद इसका जो नाम हमारा हो जाएगा सोडियम फाइनोसाइड। क्या हो जाएगा? सोडियम फाइनोसाइड इसका हमारा नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोडियम फाइनोसाइड इसका हमारा नाम हो जाएगा। इसके बाद आपको फिर से इसकी जल के साथ आयन निकलवा देना है। यहाँ पर आपका बेंजीन जो है, यहाँ पर जो आपका बेंजीन है वो बनके तैयार, जो आपका कीटोन होगा वो यहाँ पर आपका बेंजीन आपका यहाँ पर बनके आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आपका जो बेंजीन है वो यहाँ पर आपका बनके आ जाएगा, बेंजीन। ठीक है, क्या बनाना है? बेंजीन बनाना है। क्या बनाना है? बेंजीन। तो यहाँ पर आपका बेंजीन ये आ गया। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है क्लोरोबेंजीन से आपको डाई क्लोरोबेंजीन बनाना है। क्लोरोबेंजीन से डाई क्लोरोबेंजीन आप लोगों को बनाना है। सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना होगा? क्लोरोबेंजीन की आपको रासायनिक संरचना तैयार करनी है। Cl लिख देंगे। इसके बाद आपको FeCl3 की रिएक्शन करानी है। FeCl3 की आप लोगों को रिएक्शन करानी है, FeCl3 की। ठीक है, नीचे Cl2 भी आपको रिएक्शन कराना है। Cl2 से आपको रिएक्शन कराना है। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारी बेंजीन संरचना बन के आ जाएगी, ऊपर Cl लग जाएगा, नीचे भी Cl लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्लस लगा देना है। इसके बाद यहाँ पर आपका जो फाइनली आपका बनके आ जाएगा, जो यहाँ पर पूछा गया, डाई क्लोरोबेंजीन आपका बनके आ जाएगा। डाई क्लोरोबेंजीन आपका बनके आ जाएगा। ठीक है, डाइक्लोरोबेंजीन आपका ये बनके आ गया, डाइक्लोरोबेंजीन। इसका जो नाम हमारा हो जाएगा 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, ये आपका बनके आ गया। जो नेक्स्ट रिएक्शन है ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है आप सभी के लिए, तो आप इस रिएक्शन को अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए। ये काफ़ी लंबी रिएक्शन है, हम आपको बता देते फाइनली, फिर भी हम बताने का प्रयास करेंगे। काफ़ी लंबी रिएक्शन है, आप सुनिएगा, कॉपी पेन उठाइएगा तभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले Cl लिखेंगे हम लोग, फिर C लिखेंगे, ऊपर C लिखेंगे, Cl लिखेंगे, नीचे भी हम लोग Cl लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर CH करके यहाँ पर डबल O ऐसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको ये कंपाउंड लिख लेना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट करके बेंजीन के 2 अणु आपको यहाँ पर ले लेने। ठीक है, और क्लोरीन ऐसे लगा देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्शन चलेगी वो आपको नेक्स्ट बताते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन हमारी चलेगी, आप लोगों को इसको ऊपर H2SO4 के साथ क्रिया करानी है, माइनस के आपको जल इस पर निकाल लेना है। तो यहाँ पर आपकी जो बन के आ जाएगा, यहाँ पर आपका जो बन के आएगा वो यहाँ पर आपका बन के आ जाएगा DDT। क्या बन के आ जाएगा? DDT। यहाँ पर Cl है, DDT आपका फाइनली बन के आ जाएगा। ठीक है, ये बेंजीन है। इसके बाद यहाँ पर आपका तो यहाँ पर आपका जो है, यहाँ पर आपका C रहेगा। क्या रहेगा? C रहेगा। यहाँ पर आपका C रहेगा। यहाँ पर जो आपका है इसके बाद C रहेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको Cl लगाना है, यहाँ भी Cl लगाना है, यहाँ पर भी Cl लगाना है, और यहाँ पर जो बेंजीन है इसके बगल में आपको भी Cl लगाना है। नीचे आपको H लगा देना है। इसको हम लोग कहते हैं DDT। इसका जो नाम होता है पूरा
डाई लिखेंगे, आप लोग लिखना स्टार्ट कर दीजिए। डाईफिनाइल ट्राईक्लोरोएथेन, ये हमारा इसका नाम होता है DDT। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है फिनाल बनाने की आपको कोई 2 विधियाँ एवं उसके रासायनिक गुण लिखने हैं और उनके उपयोग भी लिखने हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है हेलोअरीन किसे कहते हैं, इसकी 2 प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ लिखिए और फ्रियान का सूत्र भी लिखिए। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है दोनों खंडों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है प्राथमिक एल्कोहल बनाने की 2 विधियाँ एवं उनके रासायनिक समीकरण लिखिए। एल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि भी आपको समझानी है। ये आप सभी क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, आपका इन्हीं में से पूरा पेपर फंस जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। युग्मन अपक्रिया क्या है, फीडर क्राफ्ट अपक्रिया क्या है, कोल्वे श्मिट अपक्रिया क्या है। जितने भी आपके बुक में नेमिंग रिएक्शन हो, आप अपने हाफ ईयरली एग्जाम के लिए तैयार कर लीजिए, तो आपकी वो बोर्ड एग्जाम के लिए भी तैयार हो जाएंगी। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है रासायनिक विद्युत छड़ी किसे कहते हैं, इसके लक्षण व आपको उपयोग लिखना है। इसके बाद आपको निम्न पर टिप्पणी करनी है, जैसे कि आपको यहाँ पर संचारण पर टिप्पणी करनी, जंग लगने की क्रियाविधि पर टिप्पणी करनी है, जंग रोकने के उपाय पर आपको टिप्पणी करनी है। इस प्रकार आपको सभी पर टिप्पणी करनी, जो आपको अच्छा लगे वो आप अथवा में किसी एक का ही कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्लास 12th का केमिस्ट्री का पेपर। थोड़ा सा केमिस्ट्री का पेपर ये टफ था, तो आप लोगों को ऐसी प्रकार तैयारी करनी है। जब आप हार्ड लेवल पर तैयारी करेंगे तब आप उसके थोड़े से नीचे में पहुंच पाते हैं। तो ये ध्यान रखना है, अभी से तैयारी में लग जाइए अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। एक बार तैयारी कर लीजिए मेहनत खूब धमाकेदार तरीके से, तो यकीन मानो आपकी जो फाइनल स्कोर है 90% से आपका कोई भी नीचे नहीं कर सकता है। इस बात की हम 100% की गारंटी लेते हैं। तो जय हिंद साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।